भूख लगी है अच्छे से खाओ, कोई मना नहीं, जितना खाना है उतना खाओ, कोई दिक्कत नहीं। अति मत करो, अपना ही शरीर खराब होने वाला है, पर खाओ। खाने के लिए मना नहीं है, खाने में भी इंद्रिय सुख है, विषय इंद्रिय का संयोग है, उससे कहीं एक पेट भरेगा, इस शरीर में जान आएगी, तृप्ति की एक बात है, पर छको मत। छकने का अर्थ है अधिक आवश्यकता से अधिक खाने के बाद 2 गोली खानी पड़े कि वो पच जाए, ये होता है छकना। इसके लिए मना किया गया है। और जब हम खाने से छकने की तरफ आते हैं तो ये है अति, या किसी गुण का विस्तार, जिसके लिए कहा गया रजसस्तु फलं दुखम। जब तक गुण गुणों के अर्थ में बरत रहे हैं तब तक आवश्यक है, फुफकारना जरूरी है, खाना जरूरी है, काम करना जरूरी है, पर जब वो कर्म हमारे बंधन का कारण होने लग जाएं, तो उसमें से फल के त्याग को खत्म करना जरूरी है। कर्म छोड़ना नहीं है, उसमें से फल के त्याग को छोड़ना जरूरी है, जिसका फल दुख है। रजस भी वहीं तक ठीक है जब तक आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर हैं। अगर उसमें भी बाधा आने लगे तो विवेकानंद जी का भी सत्व परिषित किया था। उनका ध्येय था कि भारत का उत्थान करने वाला कोई व्यक्ति, इस कारण उनका लक्ष्य बना भारत का उत्थान, भारत के धर्म का उत्थान। और जब वो खाली स्वयं के लिए हो गए तो गुरु ने कहा ना, सात्विक वृत्ति को भी खींच लिया कि नहीं, तुम इतने सात्विक होने के लिए नहीं बने, लक्ष्य तुम्हारा है, उस तरफ बढ़ो। और उस लक्ष्य को बढ़ने के लिए फिर उन्होंने कभी समाधि नहीं लगाई। समझ में आ रहा है कि सात्विकता भी जरूरत से अधिक ठीक नहीं, अति सर्वत्र वर्जयेत। अति किसी भी चीज की ठीक नहीं। तुम इतने भी सीधे ना हो जाओ कि हर व्यक्ति आए और तुम्हें 2 चमाट मार के चलता बने, और तुम उसको मारना तो दूर, खुद को बचाने के लिए भी हाथ मत उठाओ कि अहिंसा है। ये कोई अहिंसा, ऐसा हमारे किसी भी धर्म ग्रंथ में कहा नहीं गया है। हमारे यहाँ तो स्त्रियों को भी हथियार पकड़ाए गए हैं और उनको शक्ति सपना दिखाया है कि दुर्गा जी के 9 हाथ हैं, 9 दुर्गाओं के रूप में प्रचलित है माँ पार्वती, 9 रूप हैं उनके, और हर रूप एक से एक भयंकर भी है। खाली आखिरी रूप ही तो बहुत सौम्य है। एक रूप जिसमें वो माता के रूप में है वही तो सौम्य है, बाकी तो सारे लड़ने भिड़ने वाले। और यहाँ तक कि उन्होंने खून भी पिया है, लेकिन हम उन्हें पूछते हैं ना। हमारे किसी भी धर्म ग्रंथ में लड़ाई को या स्वयं के बचाव को, अपने गांव के बचाव को, अपने समाज के बचाव को, अपने देश के बचाव को तो धर्म माना है। अभी भी किस बात पे इतनी ये कथा हो रही है कि अर्जुन युद्ध करे, यही ले जाया जा रहा है ना। इतनी सारी हमारी दर्शन की धाराएं कहाँ जा रही हैं। हम किसी को नहीं छेड़े, ये बहुत बताया है, लेकिन शठे शाठ्यम समाचरित, शठ को शठता से ही जवाब मिलना चाहिए, क्योंकि वो समझता ही नहीं ना तुम्हारी बात।
वो तुम्हारे दया धर्म को तो समझता ही नहीं, तो समझा किसको रहे हो? कोई समझेगा तो समझाओगे ना, तू समझ ही नहीं रहा, क्या समझा रहे हो? कायर हो। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। हम कैसे थे? दांतों के साथ थे, जहर के साथ थे, हम उद्दंड और कठिन थे। तब सारी दुनिया हमारे लोहा मानती थी, हम कुछ थे। जब हमने अपने दांतों से काटना बंद किया और हम अहिंसा की ओर आए कि आजा मार ले, जब हमने विनीतपना दिखाया कि तुमने कुछ ले लिया उसके बाद भी हमने हाथ जोड़ दिया, अच्छा कोई बात नहीं, तो वो उसने कहा कि ये मेरी इज्जत नहीं कर रहा, ये मुझसे डर रहा है। और डरते हुए व्यक्ति को सब डरा। कपड़े बाहर रखे थे ना, आपने उसको रखे तो आप ही नहीं भाभी, मैंने तो ऐसा बनने के लिए कहीं नहीं कहा गया, तीनों गुण हमारे अंदर हैं। उन 3 गुणों को अपने गुणों में परिस्थिति के अनुसार बरतना चाहिए, बरतना है, बरतना होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप समझ लो कि कहीं हमारा कोई एक पेच ढीला है। अगर सब पेच दुरुस्त हो तो हम जो हैं किसी को छेड़े नहीं, लेकिन छेड़ने वाले को छोड़े नहीं। उसमें ओ की मात्रा लगा दी, छे को छो, छेड़ी छोड़ी। आ की मात्रा के साथ अपना हाथ उठा दें, सामने वाला शांत हो जाए। तो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति, जैसा समय आए वैसा व्यवहार करो। अब सारे शांति से भजन कर रहे हैं और तुम उसमें तलवार चलाने लगो, ये भी गलत है। और अगर किसी पड़ोसी देश ने आक्रमण कर दिया और तुम जाके फौज में कहो जी लड़ाई तो अच्छी बात नहीं, अहिंसा परमो धर्मा, तो काहे का धर्मा? अभी थोड़ी देर में जब तुम्हारे घर के कटेंगे तो वो हिंसा नहीं है? उस हिंसा का प्रतिकार न करना हिंसा है, ये अपने प्रति हिंसा है एक तरह से, वो भी होना चाहिए। तो ये जो अध्याय है ये हमें ये बता रहा है कि प्रभु का ज्ञान कहाँ है। प्रभु का ज्ञान है कि जैसा व्यवहार आए वैसी प्रवृत्ति को ऊंचा करो, स्ट्रॉन्ग करो। अगर क्षत्रिय रजोगुण के साथ नहीं होगा तो लड़ेगा कैसे? अगर मुझे जरा सा खून देख के कुछ हो जाता है तो मैं डॉक्टर नहीं बन सकता, सर्जरी नहीं कर सकता, क्योंकि वहां आएंगे ही मरे कटे हुए। तो फिर मैं तो डर गई, फिर तो मैं उसका इलाज नहीं कर सकती। आपको वैसी प्रवृत्तियां जगानी होंगी, वैसे गुण के साथ बरतना होगा। और इसके लिए कहा कि मतलब सात्विकन निर्मलम फलम के साथ ये बताया गया कि इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि उस सांप की तरह तुम मुर्दा हो जाओ और फुफकारना बंद। जब तक फुफकारने से काम चले फुफकारो, लेकिन अगर तुम्हारी जान पर बनाए तो काटो ना, वॉशरूम का रास्ता है, लेकिन हर किसी को मत काटो। इसमें थोड़ा सा अंतर है, उस अंतर तक हमें पहुंचना होगा, तब इस श्लोक का अर्थ सार्थक। गुस्सा नहीं करना बहुत अच्छी बात है। मुझे कुछ कहा, मैं तुम्हें समभाव से देख रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अगर मेरी भारत माता को कुछ कहा तो फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो तुम गुस्सा करो, ये भी सात्विक वृत्ति है। तो उस समय ये क्रोध क्या है? सात्विक। आगे कहते हैं रजसस्तु फलं दुःखम,
और रजोगुण की प्रवृत्ति है दुख की ओर ले जाए। रजोगुण जिसका बढ़ जाता है वो दुख में पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि वो काम किए जा रहा है बिना जाने। आप सारे दिन में सारे काम करते रहे। काम करने का अर्थ ये नहीं है कि सुबह उठ के खाना बना दिया, ये काम नहीं है, ये जरूरत है, ये आपका धर्म है, माता का धर्म है, ये खाना बनाने वाले का धर्म है कि खाना सबको खिलाए, बराबर खिलाए, पेट भर के खिलाए। ये काम नहीं माना जाता। काम का अर्थ होता है कार्य करना, जिस कार्य में बंधन। अन्यथा अगर किसी ने सबको खाना खिलाया, लंगर का भी खाना बनाया, तो उसमें भावना क्या है? परोपकार, कि सभी आत्माएं प्रसन्न हो। प्रभु जी के लिए खाना बन रहा है, प्रभु जी के लिए खाना बनेगा, प्रभु जी प्रसन्न होंगे। तो यहाँ काम कहाँ है ही नहीं। ये कार्य नहीं है। कार्य होता है जिसमें बंधन हो और जिसका फल मिले। ये हम पहले पढ़ के आए। तो उस फल युक्त कार्य यानी जिसका फल बंधन है, जिसमें जहाँ कर्म बंधन का कारण है, जहाँ उसकी वजह से तुम, जैसे किसी को तुमने चमाट मारी, उसका एक नतीजा निकलेगा कि कहीं भी वो तुम्हें चमाट मारेगा, उसका फल यही है ना कि तुम्हें भी पड़ेगा। और फिर उसके, और वो कब पड़ेगा ये तुम जानते नहीं हो, उसके लिए फिर नया जन्म। ये कर्म वो कर्म नहीं है जिसमें मुझे अपने अहम की तुष्टि मिले। मैं कथा कर रही हूँ, सब मेरे पैर छुएं, सब मुझे इज्जत की नजर से देखें, सब मेरा कहना माने। कल मैंने कुछ कहा तो भगवान जी जैसा वाक्य समझ के सब एक लाइन से खड़े हो जाएं। ये कर्म है। लेकिन यदि ये कथा भगवान के ज्ञान का प्रसार करने के लिए है और उसके बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो ये कर्म नहीं है। कर्म के अंतर को जानो कि कर्म के साथ यदि फल और फल का बंधन है तो वो कर्म है। यदि कर्म को करने में उसका फल और उसका बंधन न होकर परोपकार है, उपकार है या प्रभु की उपासना है, वो कर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कर्म बंधन की ओर नहीं ले जा रहा, इसलिए वो कर्म नहीं है। वो मेरे स्वयं के उत्थान के लिए है, इसलिए वो कर्म नहीं। जो कर्म सही रास्ते पर ले जाए, जो उन्होंने कहा रजसस्तु फलम दुखम, जिस कर्म का फल दुख है या अज्ञान है, या जिस कर्म के फल से बंधन मिलने वाला है, जिसमें एक विषय सर्कल में मैं फंस जाऊंगा, कर्म किए फल मिला, फिर उन फलों को भोगने के लिए कर्म किए फिर फल मिला, ये जो सर्कल में घूमना है, जब तक वहां तक कर्म नहीं छूटे तब तक कोई बंधन नहीं है। जिसके लिए पहले भी आया पर्जन्यात् भवति अन्न, कि मेघ बरसते हैं ताकि अन्न पैदा हो। अन्न पैदा होता है ताकि सबका भरण पोषण हो, भरण पोषण होता है ताकि सब अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहें, अपने अपने धर्म का पालन करें। तो ये कर्म नहीं है, ये अनन्याश्च चिंतयन्तो मायेंगे, एक दूसरे के प्रति हमारा किया गया उपकार है। एक तरह से ये कर्म नहीं है। किसी भी कार्य के कर्म होने और कर्म न होने में थोड़ा सा अंतर है। जैसे सात्विक क्रोध और दूसरे क्रोध में, उसी तरह कर्म में भी अंतर है। वो कर्म जो बंधन का कारण है वो कर्म है, लेकिन जो कर्म परोपकार की भावना से है, सर्वभूत हितेरता से है, वो कर्म बंधन का कारण नहीं है। उन कर्मों को करने से उनको फिर रजोगुण की श्रेणी में नहीं गिना जाएगा।
वो सात्विक रजोगुण, क्यों? क्योंकि उसका फल नहीं है, उसमें बंधन नहीं है, वो सर्वभूत हितेरता में। एक छोटा सा उदाहरण और देखते हैं। जैसे हवन किया, एक हवन मैंने किया कि मेरे बच्चों की दीर्घायु हो, बुरा कुछ नहीं है। प्रभु ने कहा है कामार्थी, सुखार्थी, आर्तार्थी तीनों ही अच्छे हैं, तीनों ही उनको बढ़िया हैं, सारे ही एक से हैं। जो स्वयं के लिए मांगता है वो भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। खूब मांगो, जी भर के मांगो, अगले जन्म के लिए भी मांगो, सब ठीक है, बुराई नहीं है। लेकिन वो भक्त कर्म फल से मुक्त नहीं है, वो कर्म फल के कारण है, वो आपके सकाम कर्म है और उनको सात्विक कर्मों में नहीं गिना जाएगा। लेकिन अगर मैंने हवन किया, कोरोना काल में हम रोज हवन करते थे, क्यों करते थे? कि थोड़ा वातावरण ठीक हो जाएगा, कोरोना से सबको मुक्ति मिलेगी। तो वो हवन सकाम नहीं है, सकाम होते हुए भी सकाम नहीं है। सकाम कैसे था? कि इसलिए किया गया कि हर व्यक्ति का ये वातावरण शुद्ध हो जाए, इसलिए वो कर्म किया गया। लेकिन वातावरण शुद्ध हो जाए क्या मेरे लिए? क्या उस भावना में सर्वभूत हितेरता था? अगर था तो वो कर्म नहीं है और वो रजोगुण का परिणाम नहीं है, क्योंकि रजोगुण का परिणाम है दुख, और इसका फल दुख नहीं है, ये सर्वभूत हितेरता है। तो ये जो है वो सात्विक कर्म हुआ। कर्म तो है, रजोगुण तो है, लेकिन उसमें सात्विक गुण की प्रधानता है, तो ये बंधन का कारण नहीं हुआ। इसी तरह से अज्ञानम तमस, अज्ञान जो है वो तमस का फल है। तमस अर्थात तमोगुण अगर प्रधान होगा तो वहाँ अज्ञान आएगा। अब अज्ञान, हमने कल उदाहरण लिया था रावण का, उसको इतना भी ज्ञान नहीं कि अगर हम किसी की भक्ति करने चले हैं तो उसके दरवाजे पर जा, अगर मांगने जा रहे हैं तो उसके दरवाजे पर जाएं, मैं बलशाली हूँ, इसका अर्थ ये नहीं है कि सब लोग आके मेरे घर पे दें डर के मारे। बहुत फर्क है इस चीज में। राम जी को भी सभी पूजते थे और रावण को भी पूजते थे। राम को पूजते थे, राम बढ़िया व्यक्ति थे, राम भगवान थे, राम सात्विक कर्मों से पूजे जाते थे और राम को श्रद्धा के वशीभूत होकर पूजा जाता था। राम जी ने कभी नहीं कहा कि तुम आओ मुझे पूजो, लेकिन रावण ने तो काल को भी अपने घर में बांध के साइड पे रखा हुआ था और कहा था तुम बस मेरा भजन करता रहे, नहीं तो छोड़ूंगा नहीं। और वो डर के मारे भजन कर रहे, वो भजन नहीं कर रहे, भजन दोनों हैं। राम के भी भजन में लोग लगे हैं, रावण के भी भजन में लगे हैं। रावण के भजन में भय के कारण तमस तो ज्ञान जम, वो तमस के कारण कि उससे मतलब उससे डर के मारे भी अब क्या करेंगे। हिरण्यकश्यप को भी लोगों ने भजा था, कंस को भी लोगों ने भजा था, तो क्या वो भजना हुआ? क्या वो भक्ति हुई? वो तमोगुण के कारण कि डर के मारे। और डर कहाँ है? जहाँ अज्ञान है। तो इसीलिए कहा तमसः फलम अज्ञान, तमस का फल है अज्ञान। और उस अज्ञानता के साथ, और अज्ञान और ज्ञान का एक उदाहरण अगर देखना हो तो विभीषण और राम में देखा जा सकता है। विभीषण जी राम की शरण में थे और रावण का वध हो गया, रावण को मार दिया गया। तो जिस समय अंत्येष्टि क्रिया की बात हुई तो राम ने कहा विभीषण आप अपने भाई की अंतिम क्रिया करो। तो उन्होंने कहा वो मेरा भाई नहीं,
गलत कामों में लगा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तो तुम मेरा भाई समझ के अंतिम क्रिया करो। ये है सात्विक। दुश्मन था, स्वयं ने मारा था, मर भी गए, वध ही किया था, रावण का वध हुआ था, वध किया, लेकिन अपनी उस सात्विकता को नहीं छोड़ा कि तत्वतः हम सब एक हैं। और ये कहा कि मेरा भाई समझ के अंतिम क्रिया कर तो दो, तब करोगे करो। तो मैंने कहा रज, सत्व, रज और तम, इनके बंधन और न बंधन में थोड़ा सा गैप है, उसको ही समझना आवश्यक है। अगर ये समझ में आ गया तो अगला पूरा अध्याय समझ में आ जाए। तो ये थोड़ा सा अंतर है कि चाहे सत्व हो, चाहे रज हो, चाहे तम हो, किसी की भी बहुत अधिकता या समयानुकूल अधिकता, इसमें अंतर है। अगर अधिकता हो गई तो वो गलत, समयानुकूल, स्थिति के अनुकूल अधिकता हुई तो ठीक है। क्लियर? अगर परिस्थिति ऐसी है कि पुकारना है या काटना है तो काटो, ये अच्छी बात है। अगर परिस्थिति नहीं है, ऐसे ही मैं, मेरे सामने वो टिकेगा, दे धाए,